अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू दूंगा जो रिसेंटली रेनर्जी ने इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान की मार्केट की नीड्स को देखते हुए। तो आई हैव फॉक्स ESS का एक प्रोडक्ट है मेरे पास आज। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निकल ओवरव्यू और कस्टमर के यहाँ जो इंस्टॉलेशन हुई है उसके बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा। ये फॉक्स का एक प्रोडक्ट है हाइब्रिड इन्वर्टर जिसका नाम है ऑल इन वन यूनिट एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन। इसकी जो टोटल पावर रेटिंग है दैट इज 10 किलोवाट और इसके साथ जो स्टोरेज हमने इस साइट के ऊपर इंस्टॉल किया दैट इज 10.4 किलोवाट आवर। अगर इस स्टोरेज को स्प्लिट करें तो ईच बैटरी इज 2.6 किलोवाट आवर। तो इन टोटल इस सोल्यूशन के साथ 4 बैटरीज आपकी इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो ये 1000 वोल्ट रेटेड प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एम्पीपीटीज हैं दैट इज 2 नंबर ऑफ एम्पीपीटीज और टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इज 3। और पहले एम्पीपीटी के ऊपर 2 इनपुट्स हैं जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल करंट रेटिंग है 26 एम्पियर्स और जो दूसरा एम्पीपीटी है सेकंड एम्पीपीटी उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग है दैट इज 14 एम्पियर्स बिकॉज उसके अंदर जो इनपुट कैपेबिलिटी है दैट इज ओनली फॉर 1 स्ट्रिंग। अच्छा, इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसी प्रोडक्ट के अंदर जो आपको कैबिनेट नज़र आ रहा है इसी के अंदर आपका इन्वर्टर की हाउसिंग है और इसी के अंदर आपकी बैटरीज आप रैक इन कर सकते हैं। अगर इसकी कूलिंग की मैकेनिज्म की बात करें तो ये नेचुरल कूल्ड है और इसी के अंदर आपको टोटल प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं। लेट सपोज कि अगर हम बात करें नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि आपको डीसी साइड पे डीसी ब्रेकर, डीसी एसपीडीज, एसी साइड पे एसी ब्रेकर एंड बैटरी ब्रेकर आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी के अंदर आपके ये सारी प्रोटेक्शंस आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं। इसके अंदर आपका बैटरी ब्रेकर, आपका EPS का ब्रेकर, आपका ग्रिड साइड का ब्रेकर, सारी चीज़ आपको बिल्ट इन मिल जाती है। और जो ब्रेकर्स इसके अंदर यूज हुए हैं उनकी जो IP रेटिंग है दैट इज़ IP65। और ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड मोड में भी ऑपरेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिड ये एज एन ऑन ग्रिड नॉर्मल ऑपरेशन करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रिड ये स्विच ओवर कर देता है आपका बैकअप मोड के अंदर और जो इसका स्विचिंग टाइम है दैट इज़ लेस देन 1.5 सेकेंड्स। विद इन 1.5 सेकेंड ये आपका स्विच हो जाता है इन बैकअप मोड। इसके कनेक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। EPS बॉक्स के ऊपर 3 कनेक्शन पॉइंट्स हैं। एक है EPS पोर्ट, दूसरा है आपका ग्रिड पोर्ट, तीसरा है आपका लोड पोर्ट। जो इन्वर्टर के अंदर EPS पोर्ट है उससे आपका कनेक्शन डायरेक्टली आता है इस EPS बॉक्स के अंदर और जो इन्वर्टर के अंदर जो ग्रिड का पोर्ट है वो डायरेक्टली आपका कस्टमर के मेन ब्रेकर के ऊपर चला जाता है और जो EPS बॉक्स के अंदर ग्रिड का पॉइंट है वहां से आप मेन ब्रेकर से सप्लाई दे देते हैं इसके अंदर। इसमें होता क्या है कि लेट सपोज कि अगर आपका ऑन ग्रिड ऑपरेशन के अंदर इन्वर्टर काम कर रहा है, जो आपने क्रिटिकल लोड कनेक्ट किया है वो आपका ग्रिड के थ्रू चल रहा होता है। लेट सपोज कि अगर जब भी आपका ग्रिड का फेलियर अकर होगा तो ये EPS बॉक्स इट्स लाइक अ स्विचिंग डिवाइस जो आपको इन्वर्टर को स्विच करवा देता है। जो आपका क्रिटिकल लोड है वो लोड पोर्ट के थ्रू आपका रन हो रहा होता है और इसके अंदर आप इजीली 5 to 6 किलोवाट का क्रिटिकल लोड डिफाइन करके उसको रन कर सकते हैं। मींस के अगर आप एक फेज के ऊपर लाइक 1 AC और 1.5, दूसरे फेज के ऊपर आप एक और AC इनपुट कर दें, तीसरे फेज के ऊपर आपका जो लाइट लोड होता है लाइक लाइट्स हो गए, आपके फैंस हो गए, आपके फ्रिजेस हो गए, वो आप इसके ऊपर इनपुट कर सकते हैं। और इसकी दूसरी खास बात ये है कि ये आपका अनबैलेंस लोड भी सपोर्ट करता है। मींस कि एक फेज के ऊपर आप 2.5 किलोवाट दे दें, किसी एक फेज के ऊपर 1 किलोवाट दे दें और इसी तरह दूसरे के ऊपर 500 वाट, जो भी आपकी नीड है आप उस हिसाब से इस सिस्टम को रन कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट की डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसकी जो विड्थ है, अगर फ्रंट से आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है दैट इज़ अराउंड 2 फीट। अगर इसकी हाइट की बात करें दैट इज़ 5 फीट और अगर इसकी डेप्थ की बात करें दैट इज़ अराउंड 13 इंचेस। इसके फ्रंट साइड पे आपको कोई ब्रेकर का पॉइंट, कोई LCD स्क्रीन कुछ भी नहीं है। जो भी आपने अगर लोकली कोई चीज़ मॉनिटर करनी है उसका क्या स्टेटस है, आपके बैटरीज का, इन्वर्टर किस मोड के अंदर ऑपरेट हो रहा है, या ऑन ग्रिड मोड के अंदर ऑपरेट हो रहा है या ऑफ ग्रिड मोड के अंदर ऑपरेट हो रहा है, सारी चीज़ें अगर आपने ऑन साइट देखनी है तो इसके साथ एक LCD स्क्रीन आती है जिसके ऊपर आप टच बटन्स हैं, इसके थ्रू आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। लाइक अगर आपने बैटरीज के कोई पैरामीटर सेट करना है, ग्रिड कोड सेट करना है, कोई सेटिंग्स करनी है, आपने देखना है कि आपके किस फेज के ऊपर कितना लोड चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने बैटरीज के पैरामीटर्स देखने हैं, EPS लोड के पैरामीटर देखने हैं, बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज देखना है कि कितना बैटरी चार्ज हुआ है राइट नाउ और इसका डेप्थ और डिस्चार्ज, सारी सेटिंग्स आप इस LCD स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें फॉर रिमोट मॉनिटरिंग तो इसके साथ स्मार्ट डोंगल सप्लाई की जाती है जो आप लोकल राउटर के साथ वाया वायरलेस कनेक्शन भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ गुड इनफ तो आप उसको वायरलेस कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह अगर आपका राउटर दूर लगा हुआ है तो आप उसको लैन के थ्रू फिजिकल केबल आप ले कर देंगे Cat 5 और Cat 6 का और उसके थ्रू आप इसकी रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं।